निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन रिएक्ट फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बच्चों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यहाँ पे H2 से डिनोट किया गया है और क्लोरीन गैस को Cl2 गैस से रिप्रेजेंट किया गया है और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 2HCl गैस बना रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित समीकरण बेसिकली होती क्या है, पहले हम ये जानते हैं। संतुलित समीकरण वो होती हैं जब हमारे लेफ्ट साइड के एटम राइट साइड के मॉलिक्यूल के बराबर हो, या कह दें लेफ्ट साइड की संख्या राइट साइड की संख्या के बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इधर क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड और क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम हैं। तो बच्चों मैं तुम्हें एटम और मॉलिक्यूल में अंतर बता देता हूँ। जब कोई H फॉर्म में होगा हाइड्रोजन तो उसे एटम बोलेंगे। जब ये हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करके हाइड्रोजन गैस बना देगा तो इसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो बच्चों एक हाइड्रोजन एटम फॉर्म या एलिमेंट फॉर्म में होते हैं और कोई भी जब H2Cl2 इस फॉर्म में हो जाते हैं तो इसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम हैं, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और ऐसे ही यहाँ पे दो क्लोराइड एटम हैं जो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, क्लोरीन गैस। एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पे क्लोरीन का है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन का है। अब ये दोनों मिलके 2HCl फॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये बताओ कितने हाइड्रोजन एटम है, 2। तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2। यहाँ पे कितने क्लोरीन एटम है, 2। यहाँ पे भी 2 होगी। इसका मतलब ये होता है बेटा, जब आगे किसी मॉलिक्यूल की संख्या लिख दी जाती है 2, तो उसका मतलब होता है 2 ही हाइड्रोजन है और 2 ही क्लोराइड है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देती है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देती है। बच्चों आपको एक और रिएक्शन बताता हूँ बैलेंस संतुलित करके। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस में लिख दिया नाइट्रोजन N2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 हो गया और नाइट्रोजन N2 हो गया। अब ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, NH3 बना देते हैं, अमोनिया। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम थे बच्चों, 2, और यहाँ पे कितने, 3, तो ज़्यादा हो गए। और यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है बच्चों, 2, और यहाँ पे 1 है। तो इनकी संख्याओं को बराबर करना ही क्या कहलाता है, संतुलित करना कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें कितने नाइट्रोजन है, 2 एटम, तो यहाँ पे हम 2 लिख दी। तो हमारे क्या नाइट्रोजन बराबर हो गए, नाइट्रोजन एटम 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। अब बच्चों बात आ गई हमारे पास में हाइड्रोजन के कितने हो गए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों कि यहाँ पे 2 हैं और 3, 3 दूनी 6 एटम हो गए। और यहाँ पे कितने थे, 2, तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम से। तो बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करें तो 3 मॉलिक्यूल है, पर एटम की बात करें तो 6 एटम है। यहाँ पे 6 एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 एटम नाइट्रोजन के हैं लेफ्ट साइड में। दोबारा से बताता हूँ, हाइड्रोजन ले लिया हमने, बच्चों क्या लिया, हाइड्रोजन प्लस में नाइट्रोजन, क्या बना दिया इन्होंने, NH3। ठीक है। अब बस खाली हम इसे बैलेंस संतुलित ही सीख रहे हैं, अभी इस अभिक्रिया को नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या कैटलिस्ट लिया है, क्या गैस फॉर्म में सॉलिड, बस खाली संतुलित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम, NH3 फॉर्म कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे कितने नाइट्रोजन एटम है, 2, तो यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 कर दो, बैलेंस होगी नाइट्रोजन। यहाँ पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों लेफ्ट साइड में हमारे पास कितने हो गए, 6 एटम हो गए और 2 नाइट्रोजन एटम हो गए।
और बच्चों राइट साइड में क्या है हमारे पास में 2 नाइट्रोजन हो गए और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। जब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के एटम राइट हैंड साइड के एटम के बराबर हो जाते हैं तो उस संख्या को या उस समीकरण को क्या बोलते हैं, संतुलित अभिक्रिया बोलते हैं। तो बच्चों समझ में आया।